हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग लेखपाल भर्ती से संबंधित सूचना लेकर आए हैं और लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर पिछले दिनों विवाद हुआ था। तो फिर से संशोधित विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी की गई है और उसमें जो भी आरक्षण को लेकर विवाद था ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए, तो उस विवाद को सुधार लिया गया है और फिर से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो नोटिफिकेशन में क्या है, इसको हम लोग विस्तृत जानकारी में देखेंगे। तो ये 26 दिसंबर 2025 का लेटर है, ठीक है, यानी परसों का है। रिसीव आज हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, ठीक है। आवश्यक सूचना क्या है कि आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 17/12/2024 द्वारा लेखपाल के रिक्त 7,994 पदों पर चयन हेतु प्रेषित अधियाचन के क्रम में आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कुल 7,994 पदों पर चयन हेतु दिनांक 16/12/2025 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 29/12/2025 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 28/1/2026 तथा शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधित की अंतिम तिथि 4/2/2026 निर्धारित है, ठीक है। तो यही विज्ञापन संख्या लेखपाल के मुख्य परीक्षा विज्ञापन संख्या में के बिंदु संख्या 4 में यह उल्लिखित है कि विज्ञापित रिक्तियों की कुल श्रेणीवार संख्या घट या बढ़ सकती है। सूच्य है कि आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक 26/12/2025 के माध्यम से उक्त विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के उपरांत आरक्षित श्रेणियों की मंडल जनपद स्तर पर की गई श्रेणीवार गणना के संबंध में प्रकाश में आए कतिपय तथ्यों को दृष्टिगत परिषद पत्र दिनांक 17/12/2024 द्वारा आयोग को प्रेषित अधियाचन में श्रेणीवार रिक्तियों को संशोधित विवरण उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने जाने का अनुरोध किया गया है। और उसमें आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 26/12/2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन लेखपाल के विज्ञापित कुल 7,994 पदों का संशोधित श्रेणीवार आरक्षण का विवरण निम्नलिखित है। तो आरक्षण का विवरण, लंबवत आरक्षण का विवरण ये दिया गया है कि देखिए 7,994 पद था, ठीक है, जिसमें ये वेतनमान आप देख सकते हैं, वेतनमान तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसमें अनारक्षित का 3205 पद, अनुसूचित जाति का 1679 पद और अनुसूचित जनजाति का 160 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग का 2158 पद, जो कि पहले 16-1700 कुछ था ओबीसी का, उसको 27% के हिसाब से 2158 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पहले भी था, 792 अभी भी है और कुल पद को जोड़ने पर 7,994 पद होती है। और अभियुक्ति कौन सी है, अस्थायी मतलब की नियुक्ति कौन सी है, अस्थायी नियुक्ति हो रही है। और ये अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग में भी 1500 के करीब था, यह उसको ठीक करने के बाद 1679 पद इसमें भी, और अनुसूचित जनजाति में 150 था पिछली विज्ञप्ति में, अब इसको संशोधित करके 160 पद कर दिया गया है। तो अब आरक्षण के नियम के हिसाब से अभी आपकी विज्ञप्ति फिर से जारी कर दी गई है और फिर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अब अभ्यर्थियों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग अपने तैयारी में लग जाइए और जल्द से जल्द फॉर्म भर के आप लोग अपने लेखपाल बनने के रास्ते को क्लियर करिए। आगे भी कहा जा रहा है कि तत्क्रम में आयोग की बैठक दिनांक 26/12/2025 के प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत उपयुक्तानुसार विज्ञापित पदों को संशोधित श्रेणीवार रिक्तियों के अनुसार चयन की कार्रवाई किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। सूच्य है कि यह आवश्यक सूचना आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा के दिनांक 16/12/2025 के अनुक्रम में है। इसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा, आवेदन सबमिट, संशोधन करने की तिथियां, पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक व अन्य अर्हताएं, आयु सीमा, चयन का आधार, विहित शर्त व अनुदेश, क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत विज्ञापित पदों की संख्या यथावत है। तदनुक्रम में विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा के उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। अवनीश सक्सेना, सचिव, ठीक है। तो ये आपको आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपका जो भी आरक्षण का मामला था वो निपट चुका है। आरक्षण का जो भी मामला था उसको विभाग ने निपटा दिया है। तो अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से तैयारी अपनी करिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।